राजीव जी के पुत्र जो आए हैं, ये अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाज्वलमान भारत वसुंधरा का अंचल कितना पवित्र, कितना सौभाग्यशाली और कितना निरुपम है, यह किसी से छिपा नहीं। गढ़वा भारत भूमि जो अपने निर्मल कोख में असंख्य मणियुक्ता छिपाए बैठी हुई है, ऐसे ही दिव्य रत्नों में हमारे राहुल जी एक हैं, जिनके जीवन ज्योति से ये जगती इतना प्रेम राहुल जी के लिए है। जी, प्रेम है तब मैं आया हूँ और रहना ही चाहिए। इन युवाओं को भी प्रेम है, आपको भी प्रेम रहना चाहिए। तो राहुल जी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। नेहरू जी और अंबेडकर मिल करके यहाँ समानता का अधिकार सबको दिए हैं। अच्छा। वोट का अधिकार सबको मिला हुआ है। अच्छा। और ये चोर को यहाँ से भगाना है। जो चोर हम चोरी करके वोट लेकर के भागता है, अच्छा। उस जीतता है, उसको भगाना है। उसकी जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुमन कुमार झा। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस को तो भाजपा के लोगों ने कहा है कि ये तो आईसीयू में पहुंच चुकी है। बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। आईसीयू में कैसे पहुंच चुकी है? ये तो सबसे आगे, ये सबसे आगे है। और ये इस वोट चोर को यहाँ से भगा करके ही दम लेगा। आप डॉक्टर साहब एमबीबीएस वाले हैं या पीएचडी वाले? नहीं, मैं पीएचडी वाला भी हूँ। अच्छा। और मैं 71 विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, मधेपुरा से। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे अभी पूरे देश भर में आगमन तो नहीं हुआ है, बिहार का आगमन चल रहा है, मगर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अमित शाह कह रहे हैं कि सोनिया जी की बस एक ही कल्पना है कि राहुल ये गांधी मुख्य प्रधानमंत्री बने, और लालू जी की एक ही मनोकामना है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। तो आप कैसे सोचते हैं अमित शाह के इस बयान को? ये अमित शाह का अक्षरशः गलत है। अच्छा। एक अक्षरशः गलत है ये। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कितना 61 वर्ष है। राजीव जी को देखा है आपने? जरूर देखा हूँ। तो राजीव जी कैसे नेता लगते थे और राहुल जी कैसे लग रहे हैं? वाह, क्या बात करते हैं। ये जो पुत्र उसके राजीव जी के पुत्र जो आए हैं, ये अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाज्वलमान भारत वसुंधरा का अंचल कितना पवित्र, कितना सौभाग्यशाली और कितना निरुपम है, यह किसी से छिपा नहीं। गढ़वा भारत भूमि जो अपने निर्मल कोख में असंख्य मणियुक्ता छिपाए बैठी हुई है, ऐसे ही दिव्य रत्नों में हमारे राहुल जी एक हैं, जिनके जीवन ज्योति से ये जगती इतना प्रेम राहुल जी के लिए है। जी, प्रेम है तब मैं आया हूँ और रहना ही चाहिए। इन युवाओं को भी प्रेम है, आपको भी प्रेम रहना चाहिए। तो राहुल जी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। नेहरू जी और अंबेडकर मिल करके यहाँ समानता का अधिकार सबको दिए हैं। अच्छा। वोट का अधिकार सबको मिला हुआ है। अच्छा। और ये चोर को यहाँ से भगाना है। जो चोर हम चोरी करके वोट लेकर के भागता है, अच्छा। उस जीतता है, उसको भगाना है। उसकी जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक सवाल है मेरा, राहुल जी के हाथ में भारत सुरक्षित रहेगा अगर प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलता है? अक्षरशः सुरक्षित रहेगा। मोदी जी के हाथों में नहीं? बिल्कुल नहीं। मोदी तो इस देश को सोधी, मोदी देश को सोधी। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि इंदिरा जी से ज्यादा शक्तिशाली मोदी जी है। ऐसा कुछ नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। 1% भी नहीं। ये आप मीडिया कर्मी, आप जो भी उछाल नहीं, सवाल नहीं हो सकता है। मतलब इंदिरा जी से ज्यादा नहीं, सवाल नहीं हो सकता है। वो तो ऐसी थी कि क्या कहा जाएगा कि वो कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर करके हमने इंदिरा जी को भी दिखा दिया कि मोदी जैसा नेता इंदिरा भी नहीं थी। सवाल नहीं उठता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इंदिरा जी जो थी उनका कोई जवाब ही नहीं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।